अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज है एक नया दिन और एक नई सुबह। आज फिर से वीकेंड है और आज हम जा रहे हैं यहाँ पर जो चिकन्स हैं उनके फार्म जा रहे हैं। एक्चुअली बच्चों को इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं मेरे बच्चे ज़ू वगैरह इस टाइप की जगहों पे जाने के लिए। तो ये थोड़ा-सा वैसे है तो हमारे जो घर है वहाँ से 15 मिनट की ड्राइव पर है। और ये हमने अभी एक्सप्लोर किया है। पहले तो जब हमारे पास गाड़ी नहीं थी तो इतना इन जगहों को हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते थे। लेकिन जब से पता चला है इन चीज़ों का तो बच्चे एक्चुअली बहुत खुश होते हैं ऐसी जगहों पे। और ये लोग हैं इस एरिया में ज़्यादातर लोग जो रहते हैं वो खुद ही से अपनी चीज़ों को लाइक अपनी वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं और लाइक फ्रूट्स वगैरह ग्रो करते हैं। और इन लोगों ने बिल्कुल ऑर्गेनिक जो है वो चिकन पाली भी होती है, जिसको देसी मुर्गी कहते हैं हम पाकिस्तान में। और बहुत ही अच्छा नेचुरल लाइक बहुत ही फ्रेश एयर और नेचुरल जगह है यहाँ पर जाने के लिए। तो बस रास्ते में हम जा रहे थे तो मैंने कहा चलो मैं अपने व्यूवर्स को भी दिखाती चलूँ यहाँ पर कुछ। और ये देखिए जगह-जगह पे जो है वो यहाँ पर इन लोगों ने सलाद लगाए हुए होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सलाद बहुत-बहुत किस्मों के होते हैं ना। और लाइक आपको पता ही होगा कैबेज लाइक जैसे मुख्तलिफ होती है आइसबर्ग सलाद है और मुख्तलिफ नाम होते हैं। तो शुरू में तो हम जब पाकिस्तान में लेते थे नॉर्मल्स वो ग्रीन लीव्स ही होते थे। तो ये जगह है जहाँ पर हम अक्सर जाते हैं बच्चों के साथ। एक्चुअली असमारा और इस्माइल तो इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं इधर पे जाने के लिए कि उनका बस चले तो शायद वो डेली आ जाए ना चिकन्स के पास। तो कभी-कभार मैं यहाँ से ले भी लेती हूँ कुछ, जैसे इन लोगों ने अपने ही गार्डन में बड़े उस पे एक्चुअली ये लोग जाकर कोई मंडी भी होगी वहाँ पर भी फ़रोख्त करते हैं। तो इन लोगों का अपना घर है यहाँ पर और इन लोगों ने बहुत सारी चिकन्स पाली हुई हैं, जिसमें से देसी मुर्गी भी है और कुछ पोल्ट्री भी हैं। और ये देखें तरह-तरह की जो है वो यहाँ पर कैबेज है हर तरह के। और देखिए पर्पल कलर का भी कैबेज होता है यहाँ पर ना, मतलब मैंने कभी पाकिस्तान में नहीं देखा। और तो बस मैंने कहा अपने व्यूवर्स को दिखाती चलूँ। और मैंने यहाँ से जब ख़रीदा था उसको पकाकर आप पकाएँ इसको तो एक अलग ही लुक आती है। अभी इनके पास से मैंने यहाँ से ये लिया था यहाँ पर इसको कहते हैं ब्लूमेन कोल, जिसको कहते हैं फूल गोभी ना। तो ये कोई इतने मज़े की बनती है लाइक मैं अपनी वीडियो में आपको लगाऊँगी उसी फूल गोभी गोभी को यूज़ करते हुए मैंने जो थी वो गोभी गोश्त बनाया था जो कि बहुत ही मज़े की बनी थी। आप लोगों को भी पता ही होगा कि ये जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं इनका कुछ अलग ही जायका होता है। आप कोई ऑर्गेनिक गार्लिक हो या जिंजर हो, उसका एक अलग सा टेस्ट आता है। तो ये देखिए कितनी प्यारी-प्यारी सी चिकन्स आपको नज़र आ रही होंगी इधर। और इसमें हैन भी है और चिकन भी हैं बहुत सारी। और एक दफ़ा हमने कोशिश की थी कि हम यहाँ से ले सकें, लेकिन ये लोग एज़ अ पेट के तौर पे तो देते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप इसको ले लें और फिर घर में इस तरह से करें ना और उसको यूज़ करें या खाने के पर्पज़ के लिए यूज़ करें ना। तो वैसे एक दफ़ा हम लेकर गए थे यहाँ से। और ये देखिए लिखा हुआ है ज़ुमर कोल ना। यानी कि हर किस्म की यहाँ पर आपको गोभियाँ मिलेंगी ना, उसमें फूल गोभी भी है, पत्ता गोभी भी है। और इतना कोई खूबसूरत ये लोग डेकोरेट करते हैं, आप देखिए इनके घरों को कितना खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ है। सामने इनका घर है और इसके पीछे जो है वो उन्होंने पूरा गार्डन अपना लगाया हुआ है जिसमें पम्पकिन्स हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। तो बस अंडे वगैरह भी हम यहाँ से अक्सर ऑर्गेनिक ले लेते हैं। बहुत ही अच्छे होते हैं ऑर्गेनिक। और बहुत ही हेल्दी होते हैं कि अगर कोई बीमार है और आप उसको दें तो मेरे ख़्याल से वो बिल्कुल सही उठ के बैठ जाए ना। तो बस बच्चों को लेकर अक्सर ऐसी जगहों पे मैं आती हूँ। एक्चुअली अभी लास्ट समर को क्योंकि मैंने व्लॉगिंग उस तरफ स्टार्ट नहीं की थी। तो हम लोग वहाँ गए थे लाइक उसके जो लाइक वो जो फ्रूट का पूरा इन लोगों ने लगाया हुआ होता था। फ्रूट जहाँ पर फ्रूट की जगह है वहाँ पर हम गए थे और हमने इतनी सारी कोई ऑर्गेनिक चेरीज़ वहाँ से तोड़ी थी। देखिए कितना खूबसूरत फ्लावर है ना। मुझे तो इस कदर फ्लावर्स पसंद हैं कि मैं बता नहीं सकती। मुझे जितना शौक़ है ना कि मुझे कोई बुके दे और इस तरह की चीज़ों में मुझे बहुत मज़ा आता है। फ्लावर वाली जगह पे हो या सब्जियां लगी हों। और ये देखें सनफ्लावर भी यहाँ पर इन लोगों ने अपनी घर के पीछे जो है वो उगाया हुआ है, पता नहीं और ये किस चीज़ की कोई और चीज़ का इन लोगों ने इस तरह से लगाया हुआ था। मैं बहुत सॉरी क्योंकि हम जो है ना एक्चुअली मैं अपने ही कैमरे से चल भी रहती हूँ और उसी कैमरे को यूज़ करते हुए वो बना रही होती हूँ, तो इसलिए थोड़ा हिल रहा है। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने घर। तो मैंने कहा चलो अपने व्यूवर्स को बताएं क्योंकि अब हमें अपनी जॉगिंग पे जाना था। आज जॉगिंग का डे था हमारा। तो बस अब जल्दी जल्दी हम जॉगिंग सूट पहनेंगे सब लोग, बच्चे और हम सब मिलके। और उसके बाद फिर हम चले जाएंगे अपनी जॉगिंग पे।
तो मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत लुक दिखाऊँ, इंशाल्लाह मैं पूरी कभी वीडियो में आपको कंप्लीट अपने घर के लुक भी दूँगी। एक्चुअली छोटा-सा मेरा एक अपार्टमेंट है, और बस इंशाल्लाह अल्लाह ताला इतना ही तौफ़ीक करे कि हम भी अपने घर में शिफ्ट हो सकें। लेकिन अभी के लिए ठीक है, क्योंकि जिस जगह पे मैं रहती हूँ ना, ये बहुत ही आइडियल जगह है। जैसे कि आपने मेरे पीछे व्लॉग में देखा है, हर चीज़ बहुत करीब-करीब है। तो फिर यहाँ पर हम लोग जो हैं वो घर से निकल गए थे और हम जॉगिंग के लिए जा रहे थे आज, क्योंकि वीकेंड था। तो कोशिश होती है मेरी कि कम से कम हफ्ते में एक दफ़ा तो हम जाएं इस तरह पूरी फैमिली के साथ। वैसे ड्यूरिंग द वीक तो आपने देखा ही है मेरी कितनी टफ रूटीन होती है। बच्चों को लाना, फिर घर के काम, फिर खाना पकाना, तो पूरा दिन ऑलमोस्ट उसी में ही निकल जाता है। और फिर ये है शॉपिंग सेंटर जहाँ से हम ग्रॉसरी लेते हैं अक्सर, रियाल है यहाँ पर। ये एक्चुअली ये रियाल जो है वो अभी चेंज हुई है, पहले ये वॉलमार्ट के नाम से थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि उस कंपनी ने, वॉलमार्ट ने इसको रियाल को बेच दिया और फिर ये रियाल है। और ये मीडिया मार्ट है जो कि इलेक्ट्रॉनिक शॉप है यहाँ की। और ये एक्चुअली सब कुछ बहुत करीब-करीब घर से बिल्कुल डिस्टेंस पर है। पीछे हमारी एक टॉम टेलर है, उसकी आउटलेट भी है, जहाँ पर बहुत ही चीप प्राइसेज़ में आपको ब्रांडेड, आपको पता है टॉम टेलर एक ब्रांड है और वो हमें मिल जाती हैं अक्सर चीज़ें। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखा जाए अगर और जगहों के मुकाबले में कंपेयर किया जाए, लाइक यूके है, यूएसए है, तो यहाँ पर चीज़ें फिर भी काफ़ी महँगी होती हैं। इस लिहाज से कि जिस तरह से यहाँ पर लोगों की सैलरी है, उस हिसाब से चीज़ें बहुत महँगी रखी हुई हैं लोगों ने। फिर यहाँ पर आ चुके थे हम जॉगिंग की जगह पर, जो हमारे घर के पास पार्क है, और यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लगता है मुझे एक्चुअली, फ्रेश एयर में जो है वो आप बहुत अच्छी तरह से इन्हेल एंड एक्सहेल की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। एक्चुअली शुरू-शुरू में जब मैं यहाँ पर आई, इवन दोनों बच्चों के बाद से मैंने जिम जॉइन की, लेकिन मुझे लगता था कि उससे इतना ख़ास लाइक फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ आप छोड़ते हैं, आप दोबारा से उससे डबल पुट ऑन कर लेते हैं। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा ये एक मसला है वेट ना। सब कुछ करके भी लिटरली कभी-कभार तो मुझे रोना आ रहा होता है, क्योंकि हर वक़्त आपकी एनर्जी लेवल इस तरह का नहीं रहता कि बस ये कम हो जाए किसी तरह। और आपने देखा ही है हम लोग का लाइफ़स्टाइल भी बड़ा ही कोई हेल्दी है। लेकिन उसके बावजूद भी वो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, आपकी जीन्स पे वैरी करता है, बहुत चीज़ें इसमें होती हैं। तो एक्चुअली मैं तो थोड़ा-सा ब्रिस्क वॉक करना स्टार्ट कर दिया मैंने, और अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ हल्की-फुल्की मेरी वॉक है, फास्ट वॉक जिसको कहते हैं आप, और साथ में बस मैंने कहा थोड़ा अपने व्यूअर्स को दिखाऊँ फिर मैं जॉगिंग करूँ। क्योंकि इसको मैंने ना इंटरनेट पे भी मैं बड़ा गूगल वगैरह करती हूँ, तो मैंने देखा है इससे ज़्यादा आपकी कैलोरीज़ बर्न होती हैं, बनिस्बत ये कि आप कंटिन्यूअस जॉगिंग करें। शुरू-शुरू में मैंने वैसा भी किया, तो उससे ये हुआ कि मेरे घुटनों में और मेरे तलवे में इतनी शदीद दर्द होने लग गया। तो बस फिर मैंने ये सोचा कि ड्यूरिंग द वीक तो मेरी एक्टिविटी इस तरह की टफ़ होती है। तो मैं क्यों ना ऐसा करूँ कि जैसे मैं हफ्ते में 1 दिन जॉगिंग कर लिया करूँ। तो बस ये सब कुछ था, तो मैंने कहा चलो अपने व्यूअर्स को थोड़ा-सा दिखाते हैं यहाँ पर। और आपको पता ही है कि यहाँ पर पूरा ये वो एरिया है, पार्क का एरिया है, और पत्ते बहुत ज़्यादा अब थोड़ा उसमें ऑटम भी आ चुके हैं, अभी अक्टूबर में तो ऑलमोस्ट आ ही जाएगा। तो फिर बिल्कुल ही यहाँ पर कुछ बहुत जल्दी जो है वो वो शुरू हो जाएँगी, लाइक सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं। मेरे ख़्याल से अक्टूबर से ही आपकी सर्दियाँ बहुत जल्दी शुरू हो जाती हैं। और बस हम यहाँ पर पहुँच चुके थे। एक्चुअली मैं और इस्माइल डिफरेंट डायरेक्शन में कर रहे थे, और इसके बाबा, इस्माइल के बाबा और अस्मारा डिफरेंट डायरेक्शन में कर रहे थे। हम लोग अपोज़िट डायरेक्शंस में करते हैं, और एक जगह मीटिंग पॉइंट होती है हमारी। और यहाँ पर देखिए जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, ये भी माशाल्लाह इतना ज़्यादा, कोई ये लोग हेल्दी कौम है ना, कि आप यहाँ पर देखेंगे हर कोई निकला हुआ होता है। कि इवन हम कभी-कभार कहते हैं कि यार वीकेंड पे तो कम से कम 1 दिन हम करते हैं, तो अब वॉकिंग ट्रैक पे भी इतना रश होता है ना। और ये बहुत प्यारा-सा छोटी-सी लेक कह लें इसको, हमारे मतलब वही पास है, जगह-जगह पे आपको इस तरह की लेक्स और ये सब मिलेंगी, क्योंकि बच्चे खेलते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों ने थोड़ा-सा बीच की लुक दी हुई है, लेकिन ये बीच नहीं थी। और क्योंकि अभी आपको पता है कि अचानक से सर्दी कुछ अजीब-सा इस दफ़ा हो रहा है कि ना तो कंप्लीट गर्मी जा रही है और ना तो कंप्लीट सर्दी आ रही है। क्योंकि यहाँ पर सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं ना, जर्मनी में आप लोगों को पता ही होगा। और हम जो थे एक्चुअली ज़रा-सा पीछे रह गए थे, क्योंकि मुझे थोड़ी व्लॉगिंग करनी थी, और हम हो सकता है मीटिंग पॉइंट पे थोड़ी लेट पहुँचे। लेकिन चलें कोई बात नहीं, मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स को दिखा दूँ, और मेरा कैमरा काफ़ी हिलता है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी इस चीज़ को भी इम्प्रूव करूँ। और बस
तो मैंने कहा चाहिए मैं थोड़ा-सा यहाँ की लुक दिखा दूँ, कितना प्यारा यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर ना सूरज बहुत कम निकलता है ना, तो शुरू-शुरू में तो बहुत अच्छा लगा मुझे और सब कुछ कि हाँ, भई पाकिस्तान से आए थे और इतनी गर्मी कराची में पड़ती है। तो लेकिन जब यहाँ पर आई मैं और इस तरह का मौसम देखकर तो फिर मुझे तो डिप्रेशन स्टार्ट हो गया। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है लाइक ना इस तरह के क्लाउडी होता है, वैसे देखने वाले को तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपको ना हर वक़्त नहीं अच्छा लगता, हर वक़्त फिर वही धूप होती है, क्योंकि धूप में ना बहुत सी ख़ासियत होती है और वो बहुत लाइक चीज़ों को अपने अंदर वो करती है, आपका मूड अच्छा हो जाता है, लाइक बहुत फ़र्क पड़ता है। तो बस फिर ये थी मीटिंग पॉइंट और यहाँ पर असमारा लोग पहले पहुँच चुके थे, तो ये है थोड़ा बहुत प्लेइंग एरिया बच्चों के लिए बनाया हुआ था इन लोगों ने और तो बस ये असमारा स्विंग कर रही थी और हम थोड़े लेट हो चुके थे लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि मैं व्लॉगिंग कर रही थी, तो मैं थोड़ा-सा पीछे ही थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा-सा यहाँ पर अपने व्यूअर्स को ये भी दिखा दिया जाए और यहाँ पर थोड़ी-सी इन लोगों ने कैंटीन सी बनाई हुई है जहाँ से अगर आप चाहें तो कुछ बच्चों के लिए स्नैकिंग वगैरह ले सकते हैं। हम कभी-कभार ले लेते हैं, लेकिन अभी तो फिर सोचा कि ना कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि इतना आपने कैलोरी बर्न की है और वो दोबारा से आपके अंदर आ जाएगी। आपने अगर यहाँ पर वो लिया फ्रेंच फ्राइज़ लिए। वैसे यहाँ पर पता है फ्रेंच फ्राइज़ को जो है पोमस कहते हैं। तो मेरे मुँह से ना अक्सर इस तरह की चीज़ें निकल जाती हैं कि मैं कहती हूँ कि मैं क्या कहूँ फिर वो मैं उसको फिर चेंज करती हूँ इंग्लिश में कि उसको क्या कहते हैं। तो क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी-सी होती हैं लाइक बल्कि काफ़ी हद तक डिफ़रेंस है। अल्फ़ाबेट्स ऑलमोस्ट सेम ही है ना जर्मन के भी और इसके भी, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा हैं, जो जर्मन लैंग्वेज में कुछ एक्स्ट्रा अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो बस क्योंकि आज वीकेंड था, तो ये पार्क वालों ने बड़ा अच्छी इन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ेशन ने इनकी ये काम किया था कि यहाँ पर जगह-जगह इन लोगों ने लोगों को इस स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए इन लोगों ने जगह-जगह इस तरह से वो लगाया हुआ था लाइक आप उनसे बोरो कर सकते हैं, रैकेट्स वग़ैरह और बैडमिंटन खेल सकते हैं और फुटबॉल यहाँ पर आपको पता है बहुत ज़्यादा लाइक बच्चों को भी और बूढ़ों को भी हर किसी को जो है बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है फुटबॉल खेलने का। तो इस्माइल लोग तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं यहाँ पर जाकर। तो बस तो फिर थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने भी सोचा कि चलो हम लोग भी यार थोड़ा-सा खेलते हैं बैडमिंटन और बच्चे जो हैं वो थोड़ा-सा खेल लें। अभी क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई थी और हम लोग थोड़े लेट हो चुके थे ना, हम ऑलरेडी पहले कहीं और गए थे, फिर यहाँ आए थे, तो लोग यहाँ पर नहीं थे। तो बस फिर उसके बाद मैं इंशाल्लाह फिर आपको दोबारा कभी डिटेल में भी दिखाऊँगी कि किस तरह से लोग जब खेल रहे होते हैं ना, तो अब हम अपने घर के लिए वापसी के लिए रवाना हैं और हम चले गए हैं, अपने घर के ही जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 5 टू 10 मिनट्स 10 मिनट्स की ड्राइव होगी यहाँ से घर से। वैसे ये जगह इतनी करीब है ना कि मैं मुझ जैसी बंदी मैं तो ऑलमोस्ट पैदल भी आ जाती हूँ। और समझें आप कि ये पूरा 5 किलोमीटर के दरमियान ये पार्क होगा जिसका पूरा एक चक्कर, एक सर्कल कंप्लीट होता है और फिर घर से मैं यहाँ पर आती हूँ तो तकरीबन मेरे पास 8 किलोमीटर्स के करीब हो जाते हैं ना लाइक और मैं इतना कर लेती हूँ। और ये है कि आप नो डाउट फ्रेश भी फ़ील करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी करने से फिर आप थकावट महसूस करते हैं। फिर मैं घर आ चुकी थी, कपड़े-शपड़े चेंज करके बाथ वगैरह लेकर फिर मैं ये अपना प्रोटीन ले रही थी क्योंकि मैं प्रोटीन पाउडर तो लेती नहीं हूँ, आपको पता है और मसल्स की रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप कोई प्रोटीन पाउडर या इस तरह का प्रोटीन शेक लें। तो ये बहुत अच्छा योगर्ट है, इसमें ऑलरेडी जो है वो योगर्ट के साथ प्रोटीन जो है वो मिला हुआ होता है। और मेरे पास ऑप्शनल था ये, मेरे पास घर में कुछ बेरीज़ पड़ी हुई थी जिसमें रास्पबेरी और कैरनबेरी थी, तो वो मैंने यहाँ पर ले ली थी और यहाँ पर तो हम लोग बहुत ज़्यादा बेरीज़ का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आपको पता है बहुत ज़्यादा फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ये ना। और आज क्योंकि वीकेंड था तो खाना तो मैंने बनाया हुआ नहीं था, तो बस ये कुछ लुक थी। अब ये ऑलमोस्ट यहाँ पर शाम को हो चुकी थी और मैंने अभी यहाँ पर निकाले हुए अपने जो मेरे छोटे से कर्टन्स रहते हैं ना, जो मैंने अपनी किचन के लिए रखा हुआ है, उसको मैंने धोने के लिए डाला हुआ था। तो बस मैंने कहा चलो मैं ये थोड़ा-सा निकाल लेती हूँ। आप आइंदा आने वाली वीडियोज़ में देखिएगा कि मैं उसको धोकर दोबारा लगा दूँगी। तो ये चीज़ें थी, कुछ मैंने इंडोर प्लांट्स लगाए हुए हैं। आपको पता है इंडोर प्लांट्स बहुत अच्छे होते हैं, लाइक ऑक्सीजन के लिए घर में आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है और मैं तो हर वक़्त खिड़कियाँ भी खोल देती हूँ, इवन कि जब मुझे पता भी होता है बहुत ठंड में भी ना, क्योंकि मेरे लिए फ्रेश एयर बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पर आ चुके हैं हम आइकिया, हम लोग इसको इकिया कहते हैं। फिर मैं बोलूँगी तो आप लोग कहेंगे कि देखो ज़रा, मैं तो प्रोनंसिएशन मुझे सही नहीं आती। एक्चुअली यहाँ पर बोलते हैं इस तरह से, फिर वो आप आदत में होती है ना, तो आपकी वैसी ही आदत पड़ जाती है।
बच्चे इतने ज़्यादा कोई एक्साइटेड होते हैं यहाँ पर IKEA आने के लिए, क्योंकि यहाँ का खाना इन लोगों को बेइंतहा पसंद था। और यहाँ पर वैसे तो हम लोग बहुत इस तरह से ऑर्डर करते हैं, और साथ में इसकी ब्रोडशन वगैरह भी होती है, वो हम ब्रोडशन कहते हैं वैसे यहाँ पर। एक बन्स होते हैं ना, तो तरह तरह के यहाँ पर बन्स होते हैं। आपको पता है ना, यहाँ पर बेकरी का बेइंतहा कॉन्सेप्ट है, तरह तरह की चीज़ें आपको बेकरी में मिलेंगी। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए कैपुचिनो रखा था, और ये कुछ सॉसेस थे साथ में, और और साथ में वही मेरी हम लोग की जो लक्स यहाँ पर कहते हैं उसको सैल्मन, जिसको कहते हैं हमारे यहाँ पर इसको लक्स बोलते हैं। तो सैल्मन फ़िश के साथ कुछ फ्रेंच बीन्स थी, और बहुत ही टेस्टी, स्पेशली इसका जो सॉस होता है ना, इतना कोई टेस्टी होता है, मुझे लगता है शायद ये लोग बटर से बनाते हैं। तो बस इस तरह से हम कुछ एक आध डिश ऑर्डर कर देते हैं, उसमें सब लोग मिलजुल के खा लेते हैं। और ये है स्वीट डिश, आप देख सकते हैं। और ये इन्होंने बहुत मज़े के कोफ्ते बनाए हुए हैं। ये कोफ्ते मीट के नहीं हैं, ये उसके हैं। ओके, फिर अल्लाह हाफ़िज़। मैं यहाँ पर करती हूँ अपनी वीडियो का इख्तिताम। अल्लाह हाफ़िज़।